पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के इसके पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मन दे पावो, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो आपका पाऊं, यह जीवन धन्य बनाऊं। 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 इनके चरणों में चारों धाम, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना, 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 गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन के पावो।
युगल बंधुओं के द्वारा हमें प्रणाम किया गया। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। राजपुत्र मम वाक्यम चिरंजीव नाथना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु और राम लक्ष्मण कल्याण हो महामंगल हो। तब मन हरसी बचन कह राबू मुनियस कृपा न कीन्हिस कहूं। हे महामुनि, जैसी आपने कृपा मुझ पर की ऐसी आपने कृपा किसी पर नहीं की। आज आप मेरे घर में पधारे हैं, मन बड़ा हर्षित है, प्रसन्न है। बार बार मेरे मन में मात्र एक ही प्रश्न उठ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं। हे मेरे आतिथ्य, हे मेरे देव, हे मेरे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि आपके आने का कारण क्या है। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभो हूं बारा। आप मुझे आदेशित तो करें, मैं वह कार्य करने में तनिक भी विलंब ना करूंगा। कहें कहें देवता, किस कारण आपका आगमन अयोध्या अंतर्गत हुआ है। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे राज दरबार में उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आने का कारण बतलाऊं और आपके द्वारा तत्क्षण ही उस कार्य की पूर्ति की जाए। मैंने एक सिद्धाश्रम में निवास करते हुए जन कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुआ ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूँ मैं। जानना चाहते हो दो चीजें है कौन सी। कहे कहे देवता। अनुज समेत देव और रघुनाथा। हाँ हाँ, तो निश्चर बध मैं होब सनाथा। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस। प्रभु तुम कहा और इनका अति। नहीं 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 मेरे नाथ, आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। आपने बताया कि मैं जिस स्थान पर निवास करता हूं, मैंने वहां पर जन कल्याण के लिए एक अनुष्ठान का शुभारंभ किया, और जिस समय मैं वो अनुष्ठान करता हूं तो निशाचरों के द्वारा मेरा यज्ञ और हवन कुंड नष्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आपने ये बताया, आज इस दशरथ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज संत की सेवा करने का अवसर मिला है। सोच रहा था कि आप मुझे आदेश देंगे कि अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के मेरे आश्रम में मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए चलो। मन बड़ा प्रसन्न था कि मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए सशस्त्र होकर के आपके आश्रम के द्वार पर खड़ा होकर के आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, परंतु आपने मुझे आदेश ना देकर के मुझसे यज्ञ की रक्षा के लिए दो चीजें मांगी, और दो चीजों में मांगा क्या। अनुज समेत रघुनाथ, मेरे नाथ, आपने इस दशरथ को देखकर के इसकी स्थिति पर विचार नहीं किया। मैंने चौथे पन में पुत्रों को पाया है। मैंने ये 4 पुत्र चौथे पन में पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि इनमें से 2 पुत्र मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो। मेरे नाथ, जिस पिता को बुढ़ापे में पुत्र पैदा होंगे, क्या वो पिता इतनी सहजता से किसी को अपनी संतानें दे सकता है। नाथ, आपके ये वचन जिस प्रकार से आपकी जिह्वा से निकले, मानो ये वचन सर का रूप लेकर के मेरे इस हृदय को वेद गए, और मानो मेरे हृदय में एक वज्राघात सा कर डाला। साल दिए हिये निज कर जीव कमानो। बचन नहीं यह बात
प्राण प्रहारी जा बचन नहीं, ये तो वज्र के सवाल मेरे हृदय पर आघात करके मानो मेरे शरीर से मेरे प्राण ले जा रहे हो मेरे देवता। चौथे पल पाया हो सुती चारी, विप्र बचन नहीं कहा वो बेचारी। आपने विचारा नहीं मेरे नाथ, और आपने बिना विचारे मुझसे मेरे पुत्रों को मांगा। अरे आपको मांगना था, इस अयोध्या में बहुत कुछ है मांगने के लिए। आपको यदि मांगना ही था तो मुझसे मेरा सब कुछ मांग लेते, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपको सब कुछ दे देता। ये मांगा हो भू मेरी भूख मांग लेते, मेरा धन मांग लेते, मेरा कोष मांग लेते, मेरा सब कुछ मांग लेते, पर मेरे पुत्रों को मुझसे ना मांगते मेरे नाथ। मांगा हो भो ये धेनु धन को सा, सर्वसुदेव हो आज सहेरो सा। सब कुछ ये रोज का परित्याग करके दे देता मेरे नाथ। यहाँ तक कि देह प्राण प्रिय ते कछु नाही, प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। आपने यदि मेरे प्राण और मेरा शरीर भी यदि मांगा होता सो मुनि निमिष माही, क्षण भर में मैं आपको ये सब कुछ दे देता मेरे नाथ। ऐसा नहीं कि केवल मुझे राम ही प्रिय है, सब सुधि मोह प्राणी की नाही, राम दे तो नहीं बनती गोसाई। क्योंकि मेरे राम अभी नादान है, अभी छोटे हैं, वो रण की बातें नहीं जानते, वो लड़ना नहीं जानते मेरे नाथ। हे मुनिवर दोनों बालक है, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे। लो राज काज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, कह दो तो सब मैं चला चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है देवता, पर मेरे राम को मुझसे अलग ना करो, राम को मुझसे दूर ना करो।
हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी साधन शासन के मुनिवर विचार के नहीं कहा, सुत है मेरे चौथा पन के। पर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। इस घर की वही चांदनी है, इस घर का वही उजाला है। मेरे लाल अभी सुकुमार हैं, कुमार हैं, मन के योग्य नहीं है। क्योंकि जिन्होंने सदा मणियों के दीपक के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत किया हो, वो सूर्य की तेज धूप को कैसे सह सकेंगे। जो रुई जैसे नरम बिस्तरों पर चलने वाले वो वन की ककरीली पथरीली भूमि पर कैसे गमन कर सकेंगे। जिन्होंने रेशमी मखमली बिस्तरों में शयन किया हो, वन की कुस्का साथरी में किस प्रकार से सो पावेंगे मेरे नाथ। जो सदा राज भोगों का उपभोग करते रहे, वो कंद मूल फल खा करके आपके साथ कैसे रह पावेंगे। वन में बड़े विकराल, बड़े भयानक निशाचर, और कहा मेरे सुकुमार कुमार, कहा निशाचर, कहा कठोरा, कहो सुखी सुंदर परमे किशोरा। मेरे नाथ, मेरे कुमार अभी सुकुमार हैं, वन के योग्य नहीं है। राजेंद्र पहलिया ना बुझाओ, या तो देना हो तो ये कहो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, या तो नहीं देना चाहते हो तो स्पष्ट मना कर दो कि मैं दे नहीं पाऊंगा। कहो राम देते नहीं बनत गुसाई, लेते बन गए अब देते नहीं बन रहा है। तुम तो उस वंश के हो जो शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्महित कोट कलेसा। तुम्हारे वंश में एक राजा हरिश्चंद्र जी हुए, सतवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए श्री युद्ध दधीच, जो सियस दान का लेते हैं, जब इंद्र मांगने आता है तो हड्डियां तक दान में देते हैं। तीसरे हुए श्री शिवी, जो नहीं मानते कुछ अपना, बदले में एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। दशरथ, मैं तुमसे और राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रहा, मैं तुमसे शिवी दधीच जैसा अस्थि और मांस न मांग रहा। मैं मांग रहा अपना धन। ये मुनियों का धन है, मुनि धन जन, ये हमारा धन है। और जब हमारा धन है तुम्हारे पास है, आज हमें आवश्यकता है, तो मैं मांग रहा अपना धन, जो तुमको देना वाजिब है। और तुम उसी हरिश्चंद्र के वंश के हो, याद करो, दे देना तुम्हें मुनासिब है। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कुछ कहना चाहते हो? देवता, आप मुझसे मेरे पुत्रों को दूर कर रहे हैं, मैं इनके बिना नहीं जी सकूंगा। मेरे प्राण ना रहेंगे यहाँ दान भरते भरते, राघव